जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल राम भक्त में। तो दर्शकों, ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पे और ये श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान श्री सुंदरकांड की कथा और सुंदरकांड का पहला चरण मंगलाचरण का ये वीडियो है। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो दर्शकों मुझे क्षमा करें और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छी तरह से आपको हिंदी में अनुवाद करके सुनाऊं यथासंभव। तो चलिए करते हैं प्रभु श्री गणेश जी का नाम लेके ओम श्री गणेशाय नमः और ये सुंदरकांड के मंगलाचरण का शुभारंभ। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। तो मंगलाचरण का पहला श्लोक है ओम शांत शाश्वतं प्रमेय मगनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेदम विभम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नमोस्तुते। जिसका अर्थ है कि जो शांत, सनातन और प्रमाणों से परे है, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा जी, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित हैं, अर्थात जिनकी सेवा ब्रह्मा जी, शंभु और शेषनाग भगवान भी करते हैं, जो वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक और देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले उस जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। अब इस मंगलाचरण का द्वितीय श्लोक जो कि इस प्रकार से है ओम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुगम निर्वराम मे कामादि दोष रहितम कुरुम मानसम चा। जिसका अर्थ है कि हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके तो अंतरात्मा ही हैं, यानी आप सब तो जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। तो दर्शकों, मंगलाचरण का तृतीय श्लोक जो कि मेरा भी फेवरेट है, जो कि इस प्रकार से है ओम अतुलित बल धामम हेमशिला वजम धनुजवन कृषाणम ज्ञानम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वर्णामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अब इसका अर्थ है कि जो अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप का धारण करने वाले और ज्ञानियों में अग्रगण्य यानी सभी ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ और संपूर्ण गुणों के निधान है, जिनके पास सारे गुण हैं, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं गुलजारीलाल प्रणाम करता हूं। अब ये कथा सुंदरकांड जो है मंगलाचरण शुरू होता है जब हनुमान जी लंका को प्रस्थान करते हैं और रास्ते में सुरसा नामक राक्षसी से भेंट होती है और छाया पकड़ने वाली राक्षसी का भी वध करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, जो कि इस प्रकार से है कि जब जामवंत जी हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिला रही हैं
और जो शक्तियां याद दिला रहे हैं, तो उन वचनों को सुनकर के हनुमान जी के मन को बड़े ही अच्छे लगे। और अब हनुमान जी जामवंत से क्या कह रहे हैं, वे बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, तब तक मेरा इंतजार करना, जब तक मैं माता सीता को देख करके लौट ना आऊं लंका से। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। यह कहकर और सबको मस्तक नवा करके अपने हृदय में श्री रघुनाथ जी का जाप करके, रघुनाथ जी श्री राम जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर के चले। अब समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। समुद्र के किनारे पे बीच पर एक बड़ा ही सुंदर पर्वत था। तो हनुमान जी खेल से ही, यानी अचानक अनायास ही कूद कर उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रघुवीर श्री राम जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से छलांग मारी, उछले, उस पर्वत पर से उछले लंका की तरफ। और जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर उछले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। भाई, उसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ कि हनुमान जी का वजन सह सके। तो जैसे हनुमान जी ने छलांग लगाई और वो पर्वत जो है पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है ना, उसी तरह हनुमान जी भी लंका की तरफ चले। अब समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा। समुद्र देवता जो है देख रहे हैं कि हनुमान जी जा रहे हैं उड़ के, तो ये श्री राम जी के कार्य के लिए जा रहे हैं। तो मैनाक पर्वत से कहा कि तुम इनकी थकावट को दूर करने के लिए, इनको रेस्ट देने के लिए अब समुद्र से ऊपर आ जाइए, तो हनुमान जी आपके ऊपर विश्राम कर सकें। तब हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया। मैनाक पर्वत आता है और हनुमान जी से विनती करता है कि हनुमान जी, मुझे समुद्र देव ने भेजा है आपको आराम करवाने के लिए, तो आप मुझ पर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने उस पर्वत को हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा कि हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ? मैं जब तक श्री राम जी का कार्य पूरा नहीं कर लूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करता हूं। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को ऐसे जाते हुए देखा तो उनके मन में संशय हुई कि भाई, रावण की लंका में हनुमान जी जा रहे हैं, 101 महान योद्धा है, एक से एक माया भी है, क्या हनुमान जी वहां पहुंच के वापस भी आ पाएंगे? तो उनकी परीक्षा लेने हेतु, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। जो सर्पों की माता ना सुरसा, उसको भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या बात कही? कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। वो जो सुरसा नामक राक्षसी का रूप धारण करके हनुमान जी के सामने प्रकट हो गई और कहा कि देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि मैं श्री राम जी का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं वापस आ जाऊंगा, माता सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूंगा, तब आप मुझे खा लेना। और वो जो है सुरसा नामक राक्षसी नहीं मानी। तब वो जो है उनको नहीं जाने दे रही है। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि हे माता, मैं सत्य कहता हूं आपसे, अभी मुझे जाने दो। हनुमान जी तो इतने विनम्र हैं कि जो अपने से उम्र में बड़ी है, माता के समान है, तो उनको माता कहते हैं। तो उनको कह रहे हैं, जबकि वो राक्षसनी के भेष में है, तब भी उनको माता कह रहे हैं। हनुमान जी कितने विनम्र हैं मेरे प्रभु। कि जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया हनुमान जी को, तब हनुमान जी ने कहा कि तो फिर अब तुम मुझे खा ही लो। उसने योजन भर, वो राक्षस ने अपना मुंह बड़ा किया। योजन भर बोले तो 4 कोस का मुंह बड़ा किया, फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे 2 गुना कर लिया, मतलब 8 कोस का शरीर
बड़ा कर लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही उसकी तरफ देख रहे हैं तो उसने जो है 8 कोस का किया। अब हनुमान जी ने 32 कोस का किया। अब जैसे ही सुरसा मुख अपना साइज बढ़ाती जा रही है, हनुमान जी भी उससे दुगना रूप धारण कर लेते हैं और उसको दिखा रहे हैं। तो उसने जैसे ही राक्षसी ने 100 योजन यानी 400 कोस का बड़ा मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने चालाकी दिखाते हुए एक छोटा सा रूप धारण करके और उसके मुंह में घूम के वापस आ गई। क्योंकि उस राक्षसनी का तो यही एक शर्त थी कि भाई तू मेरे मुंह में आ जा, मुंह में आके तू अगर वापस चला गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तब हनुमान जी ने उसकी शर्त पूरी करने के लिए ऐसा किया कि जब उसने 400 कोस का मुंह बड़ा साइज कर लिया, तब हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण करके उसके मुंह में से भ्रमण करके वापस आ गई और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवा करके विदा मांगने लगे। हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई आपकी शर्त मैंने पूरी कर दी है। उसने अब सुरसा जो राक्षसनी थी वो कह रही है कि मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का तो भेद पा लिया कि भाई आपके अंदर बुद्धि भी है, ताकत भी है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। आप उस परीक्षा में पास हो गए, मैं देवताओं को बताऊंगी तो उनका संशय दूर हो जाएगा। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। वो राक्षसी हनुमान जी की तारीफ कर रही है और यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हंस करके हर्षित होकर बोले और लंका की तरफ चल दिए। अब समुद्र में एक राक्षसी और रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लिया करती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया और हनुमान जी की छाया को पकड़ा। तब हनुमान जी ने उसका तुरंत ही कपट पहचान लिया। अब पवन पुत्र हनुमान जी, धीर बुद्धि श्री हनुमान जी उसको मार करके समुद्र के पार लंका में की तरफ चल दिए और वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। जैसे ही लंका में प्रवेश करते ही देख रहे हैं ऊपर से कि भाई ये तो बड़ा हरा भरा लंका है। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। और जब इस तरह का देख रहे हैं तो अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। अब किस तरह का वर्णन कर रहे हैं हनुमान जी? तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी घुसते ही लंका को किस तरह देख रहे हैं कि नाना तरुफल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। अब शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से कि हे उमा जी, इसमें वानर हनुमान जी की इसमें कुछ बड़ाई नहीं है कि उन्होंने एक ही छलांग में लंका में जा पहुंचे। यह प्रभु जी श्री राम जी का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है और कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब एक पहाड़ के ऊपर वो लंका बसी हुई है, एक किला जैसे रूप में बनी हुई है। वह बहुत ही अत्यंत ऊंचा है और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे यानी चारी दीवारी है। वो परम प्रकाश हो रहा है और रात के उजाले में जो है चमक रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है वह लंका। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा
पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। सॉरी, बहुत सारे जो है हाथी घोड़े और खच्चर के ग्रुप वहां देखे जा रहे हैं और बड़ा ही सुंदर नगर प्रतीत हो रहा है। अनेकों रूपों के राक्षसों के भी दल हैं वहां पर और उनकी अत्यंत बलवंती सेना का वर्णन करते नहीं बनते। अब वन बाग उपवन यानी जो बगीचे हैं, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां भी सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहि लेती हैं, इतनी सुंदर हैं। वह कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं अखाड़ों में। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है, यानी तुलसीदास जी ने रावण की लंका के बारे में इसलिए थोड़ी सी ही वर्णन किया है कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। ऐसा हनुमान जी अब सोच रहे हैं कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को प्राप्त हो जाएंगे। कौन? राक्षस। अब हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण करके रात के समय में लंका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना छोटा शरीर धारण किया है जैसे मच्छर के समान। अब जब मच्छर के समान रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को, यानी लंका का जो मेन गेट है, उस द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसनी रहती थी। वह बोली, अरे मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, तुम मुझे नहीं जानते हो। यहाँ जितने भी चोर हैं वे सब मेरे भोजन हैं, आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उन्हें एक घूसा मारा। किसको? लंकिनी को, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई जमीन पर जा लुढ़की। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़ करके चलते समय उन्होंने मुझ राक्षसों को विनाश की यह पहचान बताती थी। ऐसा बड़बड़ा रही है। क्या कह रही है? कि जब मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और यह पहचान बताई थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का अंत समझना, संगार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को अपनी इन आंखों से देख पा रही हूं, उनके दर्शन कर पा रही हूं। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो वो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव, यानी जो क्षण मात्र के राम जी के सत्संग से होता है। हे अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लग जाते हैं और समुद्र जो है गाय के खुर के बराबर छोटा रूप हो जाता है। अग्नि में जो है शीतलता, ठंडेपन आ जाता है। हे गरुड़ जी,
सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुनाते समय कह रहे हैं कि ये जो इतना विशाल पर्वत है ना सुमेरु पर्वत, वो भी एक रज के समान छोटा समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। यानी जिसके ऊपर श्री राम जी की एक बार कृपा हो गई तो जितना बड़ा विशाल समुद्र सुमेरु पर्वत भी एक छोटा सा रूप धारण करने के समान उसके सामने हो जाता है। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान श्री राम जी का स्मरण करके लंका में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे और फिर वे रावण के महल में चले गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। हनुमान जी रावण के महल में चले गए और देख रहे हैं कि शयन कक्ष में कि वहां भी जानकी माता नहीं है। फिर एक सुंदर और महल दिखाई दिया, वो उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। उसमें हनुमान जी का एक अलग मंदिर बना हुआ था। तो वहां जाके जो है देख रहे हैं और देखते हैं कि उस मंदिर के यानी जो भवन है दूसरा, उस मंदिर के या भवन के गेट के सामने धनुष और बाण का चित्र बना हुआ है, सुदर्शन चक्र भी छपाई हो रही है। तो देख रहे हैं कि भैया राक्षसों के कुल में ये ऐसा प्रभु का भक्त कौन है, ये जरूर प्रभु का भक्त है। और थोड़ी देर में उन्होंने सुना कि हे राम श्री राम जय जय राम, इस तरह की आवाज आ रही है। तो हनुमान जी कान लगा के सुन रहे हैं कि इन राक्षसों की बस्ती में मेरे प्रभु का नाम लेने वाला अर्थात कौन है, तो चल के पता किया जाए। तो अब क्या कर रहे हैं हनुमान जी, ऐसा विचार करके अपने मन में उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके गेट के सामने आवाज लगाई। और जब वो आवाज सुनते हैं तो विभीषण के पास आवाज जाती है और विभीषण कहते हैं कि सुबह सुबह भैया कौन आ गया इतनी जल्दी। तो विभीषण जी राम जी का नाम लेते हुए जगे हैं और नाम लेते हुए बाहर आ रहे हैं और देखते हैं कि कोई एक ब्राह्मण खड़े हुए हैं गेट के बाहर। और जब उनको देख करके विभीषण ने राम राम जय श्री राम जय राम, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? तब हनुमान जी जो ब्राह्मण जी के रूप में थे तो उन्होंने भी कहा कि राम राम श्री राम जय राम, कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला कि ये मैंने देखा पूरी बस्ती जो है राक्षसों की है और राक्षस की बस्तियों में आप श्री हरि विष्णु के अवतार हनुमान जी के प्रभु श्री राम जी का नाम ले रहे हैं, आप कौन हैं? ये जब संवाद चल रहा है, हनुमान जी जो कि एक ब्राह्मण के रूप में हैं और विभीषण जी के रूप बीच में, तो विभीषण जी कहते हैं कि मैं इस लंका के सम्राट रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मेरे अहोभाग्य के सुबह सुबह ब्राह्मण देवता के दर्शन हो गए। तो ये जब वार्तालाप चल रहा है तो हनुमान जी कहते हैं कि सोच लीजिए श्री राम जी का एक छोटा सा दूत ही है हम, और मुझे ये बताना है कि मैंने इस लंका में रावण का शयन कक्ष भी महल भी देख लिया, वहां पे माता सीता नहीं दिखाई दी, कि आपको पता है कि कहाँ है? तब विभीषण जी ने बताया कि वो अशोक वन में पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, वहां जाके मिल जाएंगी आपको। तो हनुमान जी जो है वहां जाने के लिए प्रस्थान करते हैं और देखते हैं कि माता सीता जी इस वृक्ष के नीचे बड़ी ही उदास बैठी हैं। मन में श्री राम जी का जाप चल रहा है, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम।
अब हनुमान जी एक छोटा रूप धारण करके और उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, और पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और देखते हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, माता सीता जी क्या कर रही हैं, क्या यही माता सीता हैं, क्योंकि उन्होंने तो देखा नहीं था ना। तो जैसे श्री राम ने पहचान बताई थी वैसे ही वो देख रहे हैं कि क्या ये सब मैच कर रही है पहचान। अब इतने में ही रावण अपने कुछ अंगरक्षकों और दासियों को लेकर के वहां आ धमकता है और देखते हैं कि वो माता सीता जी को मतलब डराने की कोशिश कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि तुम जो है मेरी पटरानी बन जाओ। तो मेरी जो अब पटरानी है यानी उनकी जो प्रेजेंट वाली रानी है मंदोदरी, उसको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ऐसा माता सीता जी को लोभ दे रहा है। तो माता सीता जी एक कुश यानी जो है घास का एक पत्ता लेकर के और दूसरी तरफ मुंह कर करके पत्ते का आड़ लेकर के कह रही हैं कि रावण तू मुझसे दूर है, मुझ पर दृष्टि डालने की कोशिश मत कर, मेरे मन में तो श्री राम जी बसे हुए हैं और वो जल्द ही आकर के तुम्हारा वध करेंगे। रावण बहुत प्रकार से उनको डराने की कोशिश करता है, लालच भी देता है। जब माता सीता नहीं मानती हैं तो रावण जो है अपनी उन जो दासियों को, राक्षसनियों को और दासों को कहता है कि मैं जा रहा हूं और मेरे जाने के बाद इसको डराओ, आप तरह तरह के भय की कहानियां सुनाओ, इनको डराओ कि इनका मनोबल टूट जाए। तो ऐसे कह के वो चला जाता है। अब हनुमान जी ऊपर पेड़ पे है जो कि छोटे रूप में बैठ के देख रहे थे वो सब दृश्य को। अब जब देखते हैं कि एक त्रिजटा नाम की राक्षसनी थी, वो माता सीता जी को समझा रही है कि पुत्री, क्योंकि वो उनकी माँ के समान की थी तो उनको पुत्री बोल करके संबोधन कर रही हैं कि पुत्री सीता आप चिंता मत करो, मैंने रात सपने में देखा है कि रावण जो है नंगा भय से कांप रहा है, पूरी लंका जल रही है, यानी इस लंका में इस राक्षसों का विनाश निश्चित है, श्री राम जी जो है आने वाले हैं। ऐसा मैंने रात सपने में देखा है कि कोई एक वानर है वो पूरी लंका को जला रहा है और कोई भी उसे रोकने का प्रयास नहीं कर पा रहा है। बहुत ही बलवान एक वानर है, पूरी लंका जला दी है उसने, बस विभीषण का एक महल बचा हुआ है और हमारा जो एरिया है बस ये एरिया बचा हुआ है, बाकी सब जला दिया। तो माता सीता उस त्रिजटा नामक राक्षसी के वचन सुन करके थोड़ा धीरज धरती हैं, संभलती हैं और ऐसे करके वो सब राक्षसिनी चली जाती हैं। जब हनुमान जी देख रहे हैं कि माता सीता अब अकेली हैं, तो जो हनुमान जी को श्री राम जी ने एक अंगूठी दी थी, चूड़ामणि, तो वो चूड़ामणि जो है ऊपर से फेंकते हैं। अब माता सीता जी उस चूड़ामणि को देखती हैं कि भाई ये चूड़ामणि तो जानी पहचानी दिख रही है। फिर गौर से देखती हैं तो क्या देखती हैं कि ये तो चूड़ामणि मेरे प्रभु श्री राम जी की हैं। जब शादी हुई थी ना माता सीता जी की श्री राम जी के साथ में, तब उनको पहनाई थी, वो उनके हाथ में उन्होंने देखी थी, तो उन्होंने वो पहचान ली कि ये चूड़ामणि तो मेरे प्रभु श्री राम जी की है। और यहाँ पे कैसे आ गई ये लंका में, कोई तो है। तो वो आवाज दे रहे हैं कि भाई कौन है जो इस चूड़ामणि को लेकर के आया है, इस अंगूठी को लेकर के आया, अगर कोई है तो सामने आए और मुझे बताए कौन है। मैं बड़ा ही बेचैन हूं जानने के लिए कि कौन लेकर के आया है। तो इस तरह के वो वचन कह रही हैं। तो हनुमान जी जो है पेड़ से नीचे उतर के आते हैं, उनको देख करके कहते हैं कि माता जी प्रणाम, जय श्री राम। ये मैं राम, श्री राम जी का दूत, छोटा सा भक्त मैं हनुमान जी हूं और मुझे प्रभु ने भेजा है आपका पता लगाने के लिए, आपकी राजी खुशी लेने के लिए। प्रभु जरूर आएंगे और राक्षसों का वध करेंगे और आपको लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि भाई प्रभु तो हैं अब मनुष्य रूप में और आप हो भैया वानर रूप में, तो आप और उनकी दोस्ती कैसे हुई। माता सीता जी के मन में विचार आया कि भाई तुम तो छोटे से बंदर, उन्होंने छोटा सा रूप धारण करके रखा था कि आप छोटे से बंदर हैं,
प्रभु श्री राम जी तो बहुत विशाल योद्धा टाइप के जो मनुष्य रूप में हैं, तो आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई वो थोड़ा मुझे डिटेल में बताएं, तो मुझे मन को समझने में आसानी होगी। तो माता सीता जी के यह वचन सुनकर हनुमान जी जो है, जिस तरह से उनकी मीटिंग हुई थी, जिस तरह से उनकी मुलाकात हुई श्री राम जी से, वो सब कथा कह सुनाई। अब उनके मन में कथा सुनने के बाद कह रही हैं माता सीता कि आप तो बड़े छोटे हैं, आप इस लंका में घुसे कैसे, यहाँ तक मेरे पास पहुंचे कैसे, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि इनके विशाल बड़े बड़े राक्षस और मायावी हैं, किसी को घुसने नहीं देते हैं, और आप आगे अंदर मेरे तक आ गए। कि माता वो छोड़िए सब, वो तो प्रभु श्री राम जी की कृपा से हो गया। जिस पर श्री राम जी की कृपा हो जाती है वो कोई कार्य असंभव नहीं होता है। तो माता रानी वो आप ज्यादा मत विचार कीजिए, ज्यादा मत सोचिए। प्रभु ने तो मुझे बस पता लगाने के लिए कहा है, बाकी मैं तो उनके प्रताप से श्रीलंका को भस्म कर दूंगा, विध्वंस कर दूंगा, रावण को मार दूंगा और आपको अभी लेके चला जाऊं माता श्री राम जी के पास में। पर श्री राम जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि आप पता लगा के आओ और मुझे बताओ, फिर वो आएंगे अपनी सेना लेकर के, रावण से युद्ध करेंगे और आपको छुड़ा के लेके जाएंगे और विभीषण को यहाँ का राजा बनाएंगे। उन्होंने जो है राज्याभिषेक कर दिया विभीषण जी का, रावण का छोटा भाई। वो सब कथा उन्होंने बताई। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि माता सीता जी मेरे को भूख लग रही है, आप मुझे आज्ञा दें। तो बड़े सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, अमरूद, सेब और भी बहुत प्रकार के कंदमूल हैं। तो माता सीता कह रही है कि मैं तो परमिशन आपको दे रही हूँ, मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है, बट यहाँ पे बड़े रक्षा करने के लिए, इस वन की रखवाली करने के लिए बड़े बड़े महान योद्धा राक्षस हैं, वो आपको नहीं खाने देंगे। कि माता आप राक्षसों की चिंता मत करो, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए, बाकी तो मैं सब देख लूंगा, श्री राम जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो इस तरह से राम जी के भक्त हनुमान जी माता सीता जी से परमिशन लेकर के, अनुमति लेकर के जो है फल खा रहे हैं। कुछ फलों को खा रहे हैं, कुछ को फेंक रहे हैं, कुछ पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है ना बंदर की, वो इस तरह का ही पूरा व्यवहार वहां कर रहे हैं। तो जो राक्षस थे उन्होंने देखा कि भाई कोई बड़ा विशाल वानर आया हुआ है और ये सब हमारे बाड़ों को, बगीचों को उजाड़ रहा है। तो जो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं बहुत सारे राक्षस, झुंड में ग्रुप बना के, सॉरी। तो हनुमान जी जो उन्हें ऐसे ही मसल देते हैं, किसी को पट पकड़े को उठा उठा के फेंकते हैं। तो बहुत सारे राक्षस उन्होंने मार मार के स्वर्ग लोक में पहुंचा दिए, नरक लोक में। क्या राक्षस स्वर्ग लोक में कहाँ जाएंगे, पर प्रभु जी का हाथ लग जाए तो स्वर्ग लोक भी चले जाते हैं। तो ये सब देखा तो फिर रावण ने जो है वहां खबर पहुंची कि भाई कोई एक महान बड़ा विशाल बंदर आया हुआ है और हमारे जो है बाग बगीचों को उजाड़ रहा है, सारे फल तोड़ लिए और पेड़ों को तोड़ रहा है। तो उसको मारने के लिए रावण का एक छोटा बेटा है अक्षय कुमार, उसको भेजा। तो वो अपनी एक सेना लेकर के, बड़ी सेना लेकर के, बड़ी तरकश विशाल जो है शस्त्र लेकर के वो हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आया। हनुमान जी ने उसे दाएं हाथ से पकड़ के उठा के मारा धरती पर, वो सिधार गया परलोक को। और बाकी जो राक्षस थे सभी को मारा और एक दो राक्षस जो है अधमरे होते हुए भाग के रावण को सूचना दी कि रावण महाराज बड़ा ही विशाल बानर है, बड़ा ही शक्तिशाली है, वो किसी के रोके नहीं रोक रहा है, जो भी उनके सामने जाता है सबको मार देता है। आपके पुत्र अक्षय कुमार को भी मार डाला। ये सुनकर के रावण को बड़ा क्रोध आया और बड़े बेटे मेघनाथ को भेजा कि जाओ, तुम जाओ पकड़ के, तुम्हारे पास ब्रह्मास्त्र है, नागास्त्र है, आपके पास तो बहुत विशाल विशाल शक्तिशाली अस्त्र हैं और आपने इंद्रदेव को भी जीता है, देवताओं के राजा को। जाओ, आप जरूर उसको बांध के लाओगे। तो दर्शकों, इस वीडियो में मैं यहीं पे विराम ले रहा हूं और आगे की कथा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा दर्शकों। और अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान जी।